দেশ জুড়ে ইডির রাজনৈতিক অভিযান চলছে। বেছে বেছে বিরোধীদের নিশানা করছে ইডি। এতে মর্যাদা হারাচ্ছে ইডি। সাধারণ মানুষ পর্যন্ত ইডির এই সব অভিযানের মতলব বুঝে গেছেন। অশোক গেহলটের অভিযোগ, ইডির অভিযান শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলের নেতাদের উপর চালানো হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, দেশে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট অর্থাৎ ইডির বিশ্বাসযোগ্যতা হ্রাস পেয়েছে। অশোক গেহলট বলেন, জনসাধারণ কিন্তু ভোটের মুখে ইডির অপ্রাসঙ্গিক তৎপরতার মতলব বুঝতে বাকি নেই। তাই জনগণ আমাদের নীতি এবং সুশাসনের প্রশংসা করছে। ইডি যেভাবে আচরণ করছে তা তাদের স্বার্থে নয়। রাজনৈতিক দলের নেতাদের উপর ইডির অভিযান চালানো হচ্ছে রাজনৈতিক স্বার্থে। ক্রমে ইডির উপর থেকে সাধারণ মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা কমে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেন অশোক গেহলট। माहौल तो आप सबके सामने है। पब्लिक का रिस्पॉन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, क्योंकि हमारी जो योजनाएं हैं और गुड गवर्नेंस है, मैं समझता हूँ उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और वही माहौल मुझे सब जगह दिख रहा है। सर, ईडी की अगर बात करें तो आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बेटों को भी सम्मान किया गया। अब ये तो ईडी तो पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से बिहेव कर रही है, उससे मैं समझता हूँ उनके खुद के इंटरेस्ट में नहीं है। ये प्रीमियर एजेंसी है। मैं बार बार कहता हूँ, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इकोनॉमिक ऑफेंसेस करने वालों के लिए इनकी जरूरत है देश को। वो तो हो गया, डाइवर्ट हो गया है। अब खाली पॉलिटिकल पार्टी नेताओं के ऊपर ईडी आ रही है। इसके मतलब जो बाहर भगे हुए लोग हैं, मेहुल चौकसी है या विजय माल्या है या और कोई मोदी है, नीरव मोदी है, और भी कोई होंगे। अब कोई नए पैदा हो ही नहीं गए देश के अंदर। इतने बड़े मुल्क के अंदर इकोनॉमिक ऑफेंस हो ही नहीं रही है। उनकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा। उनका ध्यान जा रहा है पॉलिटिशियन के घरों पे जाओ, दिन भर बैठे रहो, घर वाले चौकने हो जाते, भाई ये क्या हो गया। घर में महिलाएं भी होती, बच्चे होते, भाई ये क्या हो गया, क्यों आए हमारे यहाँ पर। कोई बिना केस के हमारे अध्यक्ष दोतासे के घर गए, कोई केस है ही नहीं वहाँ पर, चले गए। मेरे सन वैभव गहलोत के नोटिस आ गया, कोई उनके कोई काम धंधा में नहीं है, कोई लिंक नहीं है, पर नोटिस दे दे, बुला लिया उनको एक दिन के नोटिस के अंदर भी। दोतासा जी हमारे पीसी फ्रेंड है, उनके बेटों को आज बुला लिया, परसों बुला लिया। तो इस प्रकार से कर रहे हैं, ये उससे उल्टा इनको नुकसान है। इनकी जो एक क्रेडिबिलिटी थी वो कम हो रही है और मैं समझता हूँ उचित नहीं है। हम चाहते हैं ऐसी एजेंसियां मजबूत रहेंगी, तब जाके लोगों में भय रहेगा। जो फाइनेंशियल बेईमानी करते हैं, वित्तीय अनियमितता करते हैं, आर्थिक गबन करते हैं, आर्थिक ऑफेंसेस करते हैं, उनमें भय रहना चाहिए देश हित के अंदर। उसके ऊपर प्रायोरिटी खत्म होगी इसकी। ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए सबके लिए। तो आपसे जो ये कर रहे हैं कार्रवाई हैं, मैं समझता हूँ ऊपर के दबाव वालों को सोचना चाहिए। आप शासन कर रहे हो देश के अंदर, आप इस प्रकार से दबाव देकर के राजनीति कर रहे हो चुनाव जीतने के लिए, सरकारें गिराने के लिए आप लोग उपयोग करते हो ईडी का, इनकम टैक्स, सबका उपयोग करते हो। और जो आपकी पार्टी में शामिल होता है नेता कोई, सारे केस के समाप्त हो जाते हैं। ये तमाशा सब देश देख रहा है, टाइम आने पर जवाब देगा।